जीवन क्या है? किस चीज को हम जीवन कहते हैं? सुबह उठने को, भोजन करने को, काम पर जाने को, दोस्तों से बातचीत कर लेने को, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि पे समय काट लेने को, सांझ घर आकर टीवी देख लेने को, प्रेम कर लेने को, किस चीज़ को हम जीवन कहते हैं? क्या मतलब होता है जीवन का? और क्या ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं वो सब जीवित हैं? क्या इसका संबंध जीवित होने से है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब तक आप इस प्रश्न पर विचार नहीं करते हैं, आप एक्टिविटी को जीवन समझेंगे। आपको लगेगा कि ये जो एक्टिविटी घटित हो रही है, ये जो घटनाएं मेरे जीवन में घटित होती हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, चाय पी लेता हूँ, योग कर लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, पैसे कमा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, यह जीवन है। और हम इससे सेटिस्फाइड रहते हैं और हम जिए चले जाते हैं। और इसी एक्टिविटी से भरे जीवन में हम बातचीत भी कर लेते हैं हायर चीज़ों की, सत्य की, ब्रह्म की, आनंद की इत्यादि। ऐसा हो पाता है क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि जीवन क्या है, किस चीज़ को जीवन कहा जाता है। इन एक्टिविटी को जीवन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये सारी एक्टिविटी एक रोबोट भी कर सकता है। ये बड़ा मैकेनिकल एक्ट है। सुबह आंख खुल जाती, चाय आप पी लेते हैं, शरीर की डिमांड मैकेनिकल है। ऑफिस आप चले जाते हैं गाड़ी चला करके, वो भी मैकेनिकली आप चले जाते हैं। इस सब में जीवन कहीं नहीं, ये रिपीटेशन है। ये सब कोई और कर सकता है आपके बगैर। और इस सब को अगर आप जीवन कहते हैं तो ये जीवन में कुछ भी जीने योग्य नहीं है। इस जीवन का क्या अर्थ है जिसमें एक पिटी पिटाई लकीर पे चलना है, सुबह उठना है, सांझ सो जाना है, इस बीच में कुछ एक्टिविटी कर लेना है? ये बड़ा उबाऊ जीवन है। और निश्चित ही हम भी गहरे में जानते हैं कि ये बहुत ही उबाऊ है, जीने योग्य नहीं है। इसीलिए इतना इंटरटेनमेंट है। अगर इंटरटेनमेंट ना हो तो लॉट में लोग सुसाइड करेंगे, समूह बनाकर लोग आत्महत्या करेंगे। इंटरटेनमेंट लोगों को संभाले रहता है क्योंकि बहुत गहरे में ये जो जिसको हम जीवन कहते हैं, इसमें कुछ भी जीने योग्य नहीं। तो फिर जीवन क्या है? किस चीज को जीवन कहना चाहिए? जीवन का अर्थ होता है कैपेसिटी टू परसीव। आप कितना परसीव करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कितने जीवित हैं। आप क्या परसीव करते हैं? परसेप्शन की जो क्षमता है वह जीवन है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जीवित होगा वो उतना ज्यादा परसीव करेगा। कृष्णमूर्ति जब मरने के बहुत करीब आए तो उन्होंने, जो उनकी सहायिका थी मैरी, उससे एक बहुत ही अनूठी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा ब्रेन है ये बहुत ही रेयर है। ऐसा ब्रेन सदियों में एक होता है। इसको बहुत संभालने की जरूरत है। इसलिए जब तक संभव हो सके इसको जिंदा रखो। क्या खासियत थी उनकी ब्रेन की? खासियत थी कि उनका ब्रेन परसीव कर सकता है। क्या अर्थ होता है परसीव करने का?